पर कभी मालिक आया नहीं था, इसलिए उनका कोई इतिहास नहीं और जानकारी भी नहीं किसी को। इसलिए बाबा जी को अपनी जानकारी देनी पड़ी कि मेरे प्रेमी, मेरे भक्त, मेरे जिज्ञासु कहीं मेरे बारे में शंका संदेह भूल भ्रम में न चले जाए। कोई स्वार्थी लोभी लालची अपने स्वार्थ के लालच में इसको फंसा न ले। इसमें बाबा जी ने समझ से आवाज लगाई। अगर उस आवाज को आपने संभाल के रखा होता प्रेमियों को कोई शंका का विषय नहीं। उन्होंने क्या कहा कि मैं किस काम के लिए आया हूँ? कहा मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का हमें परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। आपको ये आवाज समझ में नहीं आई थी? कितना बड़ा चैलेंज सारी शक्ति को, सारे विश्व को और जितनी शक्तियां आई सबको चैलेंज किया कि मेरा मैं कलयुग भगाने का, सतयुग लाने का, ये मेरा काम न कोई कर सकता है, हमको इस काम से कोई रोक भी नहीं सकता। अगर यही बात आपकी समझ में आ जाती तब भी आपको शंका संदेह भूल भ्रम नहीं होता। क्या कलयुग कोई भगा सकता, या सतयुग कोई ला सकता है? यह सामर्थ्य शक्ति किसी सांसारिक व्यक्ति में है, चाहे जितना धर्मान, बलवान, बुद्धिमान हो, मतलब नहीं, लेकिन कलयुग भगाना, ये सतयुग लाना, युग परिवर्तन करना, वो भी बीच में परिवर्तन करना किसी इंसानी शकल की बस की बात नहीं है। हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है एक युग जब समाप्त हो जाता है तब दूसरा युग लगता है। लेकिन बाबा जी ने अपने समृद्ध शक्ति की पहचान दे दी कि अभी कलयुग के 5,500 वर्ष निकल पाए। बीच में आवाज लगा दी कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। अभी इसी बात को तुम नहीं समझ पाए हो कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आई। ये क्या है? ये कलयुग कलयुगी लोगों में जो कलयुगी खान पान और कलयुगी कर्म करते हैं उनको ले जाएगा और बचे हुए लोग सतयुग में आएंगे। पहले बात को समझा करो, तो अभी न कलयुग गया न सतयुग आया और तुमने कह दिया कलयुग भगाने वाला सतयुग लाने वाला चला गया। ये लाएगा कौन? कलयुग भगाएगा, क्योंकि लिखा है काल बड़ा बरियार। ये कलयुग काल इतना जबरदस्त जितने ऋषि मुनि योगी महर्षियों को नहीं छोड़ा। जिसको भगवान कहते हो, त्रेता के राम, द्वापर के कृष्ण, इनको भी नहीं छोड़ा और ब्रह्मा विष्णु महादेव इनको भी नहीं छोड़ा और 33 करोड़ देव देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, इनको भी नहीं छोड़ा। ऐसा जबरदस्त युग है। और जो ये कह रहा मैं कलयुग को भगाऊंगा, वो कितना बड़ा होगा, कितना शक्तिमान होगा, इतने पर तो आपको विचार करना चाहिए। लेकिन कोई वचन आपने सत्संग का न समझा नहीं, समझ के रखा नहीं, तो सब कोई इधर बढ़ गया, कोई उधर बढ़ गया, कोई उधर बढ़ गया। और जिसने आवाज लगाई उसके पास कोई नहीं खड़ा, कोई नहीं खड़ा। ये भी भूल गए कहा था बच्चा, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। देखिए ये भी नया काम, क्यों सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास बन गए। वो ये पुराने इतिहास तुम्हें सुनाए पढ़ाए जा रहे, उनसे तुम्हारा कोई भला होने वाला है नहीं, क्योंकि वो इतिहास काल शक्तियों का जीवात्मा जगाना, परमात्मा से मिलाना, जीवात्मा को उसके घर पहुंचाना, इसके पाप कर्मों में माफी दिलाना, ये दयाल का काम। काल का काम माफी का नहीं, सजा देने का है। लेकिन तुमने
तुम्हें काल शक्तियों के इतिहास सुनाए पढ़ाए गए और दयाल का इतिहास अभी बना ही नहीं है। अगर बना होता तो बाबा जी को क्यों कहना पड़ता कि मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्य सतयुग का द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं धरती पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जो हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। प्रेमियों, ये छोटी बात है। हिंदुस्तान में सारा विश्व का मेरी भूमि का व्यवस्था किया गया एक दिन नतमस्तक हो जाएगा। मेरे पास वो योजना है, वो भूमि का व्यवस्था है। मैं वो काम करूंगा सबके सुख शांति का, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी दिलाने का, महंगाई गरीबी खत्म करने का, सबकी जीवात्माओं को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का और पाप कर्मों में माफी कराने का और सारी जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाने का काम है। वो काम करूंगा जो सृष्टि पर न किसी ने किया है न आगे कोई कर सकेगा। भूते न भविष्य का ये काम कोई ऐसा कोई इतिहासी नहीं है।